शर्मिला, रिमेंबर जब हम पहले पहले बात किया करते थे तो पीएसयूज हमारे लिस्ट में कभी होते नहीं थे, और पिछले यस। 3 साल से देखें तो पीएसयूज की ही हम बात करते हैं। सो पीएसयू स्पेस एज अ होल, आपका क्या नजरिया है? आपको लगता है कि ये स्पेस जो है उसकी रीरेटिंग हो चुकी है और सभी सेगमेंट्स जो है इस स्पेस में अच्छा ही करेंगे? सो आई थिंक दैट यूर एब्सोल्युटली बहुत आपने एक अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज कभी बात नहीं होती थी और ये मान मान के हम चलते थे कि इनमें हम परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे। बट थिंग्स हैव जी। चेंज्ड, और उस टाइम आई थिंक सिर्फ बैंक्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो आई विल रियली लिंक इट टू टू थिंग्स। आई हम्म। थिंक एक तो जिस तरह से डिफेंस के लिए एक बड़ी स्टोरी चली है, और हम्म। रेलवेज के लिए। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है दोनों में, उसका हम सीधा असर देख रहे हैं कि रेलवेज की जिस तरह से बात हुई है, किस तरह के ऑर्डर्स हो रहे हैं, नेटवर्क किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वंदे भारत ट्रेन्स एंड ऑल दैट। तो आई थिंक दैट हैज सॉर्ट ऑफ पुट द सेक्टर, सबके दिमाग में वो चीज, इट हैज सॉर्ट ऑफ मेड प्लेस। और उसके साथ साथ डिफेंस, और आई थिंक जो हाल हाल में जो चीजें हुई उससे फिर से डिफेंस फोकस में आ गया। तो करेक्ट। ये तो दो सेक्टर्स थे ही, तो वो बैंकिंग के इसमें ऐड हो गए। जी। एंड आई थिंक द सेकंड बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज, जो हम पहले बात कर रहे थे कि थिंग्स, चीजें इतनी अनसर्टेन है, तो वो अनसर्टेनिटी में आपको पीएसयू कंपनीज ज्यादा पसंद आती है, बिकॉज वहां पे आपको एक कंफर्ट, एक कि यहाँ पे चीजें ठीक ठाक चलेगी, ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, उस तरह की फीलिंग आती है। तो I think a lot of people हम्म। have also found a little more safety in buying PSUs, if you will. तो जी। मेरे हिसाब से वो बना रहेगा। आई थिंक कैवेट, जैसे मैंने पहले कहा, वो एक ही चीज मेरी रहेगी कि उस तरह की आप बढ़त आप नहीं एक्सपेक्ट करते जिस तरह से आपने पिछले 2 सालों में देखी है इन कुछ स्टॉक्स में। और ये चीज भी ध्यान हम्म। में रखनी चाहिए कि आप ऑर्डर बुक देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट जी। ऑर्डर्स आर टिपिकली वेरी लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स, और उनका करेक्ट। असर प्रॉफिट में आने में बहुत टाइम जाता है। सो व्हाइल द करेक्ट। स्टॉक्स आर गुड एंड वी लाइक देम, थोड़ा आपका हम्म। एक्सपेक्टेशन का जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है उसको जरा टेम्पर इट डाउन। जी, बिल्कुल एग्ज़ीक्यूशन जो है वो एक मेजर मुद्दा है इन सभी कंपनीज़ के लिए। ऑर्डर बुक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर एग्ज़ीक्यूशन फ्रंट पे और जेस्टेशन पीरियड जैसे कि शर्मिला ने बात की, दैट इज़ टू लॉन्ग, और उसी हिसाब से जो है आप स्टॉक को वैल्यू भी करते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल है अवधेश ठाकुर जी का। ये पूछ रहे हैं 2 स्टॉक्स के बारे में, एक है पावर ग्रिड और दूसरा है पिरामल फार्मा। क्या इन दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए? आई थिंक अब एक तो आई थिंक पिरामल फार्मा, आई एम नॉट अ बिग फैन। हालांकि वो प्राइस अभी ठीक है एंट्री के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, बट आई थिंक देयर आर बेटर स्टॉक्स इन फार्मा। लेकिन हुँ। जहां तक पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड आरईसी, दोनों स्टॉक्स मुझे पसंद है, बट आई थिंक ट्राई एंड बाय देम ऑन दिस। ओके। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, और ये सवाल है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे। वो जानना चाहते हैं क्या मैं खरीद सकता हूँ अभी? अपोलो माइक्रो सिस्टम, या। सो अगेन आई थिंक अ डिफेंस पे, मेरे हिसाब से थोड़ा नॉट एट दिस प्राइस, थोड़ा अगर करेक्शन मिले तो इसमें एंट्री कीजिए। ओके। संदीप जी का सवाल है, और ये सवाल है एनसीसी पे। एनसीसी के इनके पास 200 शेयर है जो इन्होंने 275 रुपए के भाव पे लिए हैं। क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ? बिकॉज अभी जो प्राइस चल रहा है शर्मिला, दैट्स अराउंड 237, सो ही वांट्स टू एवरेज इट आउट। इज इट द राइट टाइम एंड राइट स्ट्रेटेजी टू डू सो? आई थिंक फॉर एवरेजिंग इट्स अ हाई प्राइस। जो स्टॉक आपके, जो शेयर्स आपके पास है उसमें बने रहिए, बट टू एवरेज आउट आई थिंक probably wait for a level closer to 210, 200, between 200 and 210 to average। लेकिन फिलहाल आपके पास जो शेयर्स है उसके साथ आप बने रहिए। जी। मोहित पाल सिंह जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास कैन आई होल्ड और कैन आई बाय ड्रीम फोक्स फॉर 3 इयर्स? पॉसिबल, बिकॉज ड्रीम फोक्स पे करेक्शन भी अच्छी खासी देखने को मिली थी पोस्ट अर्निंग्स। आज कुछ संभलता हुआ दिख रहा है, तो वो 3 साल के लिए खरीदना चाहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या लेना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, बट यही रहेगा कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 18 से 24 महीने रखना पड़ेगा। और रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक है। आई थिंक यू कुड बी लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अबाउट 350, 360, अगर चीजें ठीक ठाक चली ड्रीम फोक्स के लिए।
और आप ले सकते हैं आई थिंक एट दिस लेवल। ओके। निशांत चौधरी जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, क्या मैं रिलायंस और एसबीआई शेयर्स अभी बाई कर सकता हूँ? शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं? नो शॉर्ट टर्म टारगेट्स फॉर बोथ बोथ दोनों स्टॉक्स मुझे काफी पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। सी एसबीआई एट द एंड ऑफ द डे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और उसके जो अभी वैल्यूएशन है आई थिंक दे मेक अ वेरी कंपेलिंग बाय अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बिकॉज यू नो आई थिंक अगर आप देखेंगे कि किस तरह का वेटेज बैंकिंग बैंकिंग को मिलता है आज की तारीख में इंडेक्स में, जी। और उसमें जो एसबीआई का रोल रहेगा, बैंकिंग का रोल रहेगा, और बैंकिंग में एसबीआई का रोल रहेगा फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव, मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, और फिर उस स्टॉक प्राइस में आप क्या सुधार देख सकते हैं एंड हाउ इट विल गेट हाउ यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट, तो उसको देखकर मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म इसमें व्यू नहीं बनाना चाहिए। इवन कमिंग टू रिलायंस, आई थिंक दैट ये ऐसा एक स्टॉक है जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी रिवॉर्ड किया है। तो पहले जमाने में तो कहा करते थे, यू नो, व्हेन शेयर्स वर जी। फिजिकल, लड़की लोग की शादी लोगों ने करवाई है रिलायंस के शेयर्स पर, करेक्ट। तो दैट्स द फीलिंग दैट पीपल हैव फॉर रिलायंस। और अभी भी आप देखें तो जो नए बिजनेसेस है उनमें उनको काफी अच्छा सक्सेस मिला है, तो मेरे हिसाब से बने रहिए और दोनों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से लीजिए। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल है टेकपाल बाटिया जी का। वो लॉन्ग टर्म व्यू आपसे डीएलएफ पे मांग रहे हैं। अगर हम रियल एस्टेट के स्टॉक्स देखें तो काफ़ी अच्छा एक रुझान हमने देखा है आज भी। बजिंग सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट का है। प्रेस्टीज एस्टेट देखिए, डीएलएफ देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, सभी स्टॉक्स में आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो डीएलएफ पे आपका क्या व्यू बन रहा है शर्मिला? जो रैली देखी है कहीं थमती दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी ऊपर के साइड्स ओपन है? यू नो आई थिंक कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कौन से स्टॉक्स में एंट्री ली जा सकती है, सो वी वर टॉकिंग ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ सेक्टर अप्रोच, तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट भी एक बहुत अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है आगे चलकर। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव मोर ऑन जो कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज केटर टू टियर 2 टियर 3 टाउन्स, तो उसमें डीएलएफ इज नॉट वन ऑफ दोस बिकॉज उनके काफी हाई एंड सब प्रोजेक्ट्स है। बट हैविंग सेड दैट, रियल एस्टेट का भी एक बहुत अहम रोल रहेगा इस मार्केट को, यू नो, लाइक फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और एम्प्लॉयमेंट, सो मेनी पर्सपेक्टिव्स, तो वो सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि डीएलएफ ये लेवल्स पर काफी अच्छा है, बट जस्ट बी लॉन्ग टर्म इन योर व्यू। ओके। केविन का सवाल है। वो पूछ रहे हैं, मेरे पास 200 शेयर है वेदांता फैशन के एट द रेट ऑफ 808 रुपीज। विल इट गो अप टू प्रीवियस हाइज? और अभी 452 के आसपास है। 808 पे खरीदा है, 452 रुपए पे चल रहा है। माफ कीजिएगा, ये चार्ट्स गलत है। इट्स वेदांता लिमिटेड, इट्स वेदांता फैशन दैट ही इज आस्किंग फॉर। इट्स 808 रुपीज। सो व्हाट You know, शुड I'm वी sorry, डू? I've never tracked this. I don't really have a clue. Even I got confused. Yeah, yeah. ओके। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है एजीज लॉजिस्टिक्स पे है। रविशंकर मिश्रा जी का सवाल है एजीज लॉजिस्टिक्स पे। इनके पास 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 870। तो वो आपसे शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये ऊपर जाएगा या नहीं? I think unlikely. Valuation perspective से ये अभी, you know, like a lot of positives are pricing even at this ये 780 कुछ लेवल पे है, तो lot of positives are already priced in, तो मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाने में थोड़ा समय लग सकता है, और so yeah, I don't think it's going up in a hurry. So Vedant Fashions, Sharmila, is listed by the name Manyavar. Okay, so that's a good brand. Manyavar is a good brand, और मेरे हिसाब से वो वैल्यूएशन भी ठीक लग रहे हैं, ये बने रह सकते हैं इसमें। हाँ, 782 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। 808 की इनकी खरीद है। आज करीबन 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल कुणाल का है। मैम, आई वांट टू इन्वेस्ट 8 लाख रुपीज। शुड आई इन्वेस्ट इन वन गो और स्टेप बाय स्टेप? प्लीज सजेस्ट सम गुड ऑप्शंस। 1 lakh rupees. 8 lakhs. 8 lakhs. Yes, I think that's a very decent sized basket. मेरे हिसाब से आपको साथ में नहीं करना चाहिए। सेक्टर्स में हमने काफी सेक्टर्स की बात की है। We've spoken of I think FMCG, we've spoken of real estate, we've spoken of autos, I think. तो ये सब अच्छे सेक्टर्स है मेरे हिसाब से।
आपको एक समय पे हम्म, आई थिंक मे बी डिवाइडेड इनटू 4 बास्केट्स और आपको 10-12 स्टॉक्स इस तरह के चुन चुन लेने चाहिए और एक सॉर्ट ऑफ एसआईपी अप्रोच करना चाहिए। जब कभी आपको मार्केट्स में डिप मिले तब आपका आप पैसा लगाइए। उस समय फिर मत घबराइए कि क्या और मार्केट्स गिरेंगे। आई थिंक नाउ हम्म, वो हाइंडसाइट इज वेरी वाइज, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में आप हम सबको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी खरीद करने की, एंड आई होप इन्वेस्टर्स ने उसका इस्तेमाल किया। तो उस तरह की उस तरह का आपको पुल बैक मिलेगा मार्केट्स में, मुझे आई डोंट थिंक सो। लेकिन जब कभी आपको करेक्शंस दिखे फॉर व्हाटएवर रीजंस, तब आप आपकी खरीद करिए और आपकी लिस्ट तैयार रखिए तब तक। So yeah, I think the idea would be to do an SIP and stagger it over 3-4 months. लेकिन एक समय पे out of the 8 lakh strand by 2 lakh would be there. जी। अगला सवाल जो है वो है दिलीप व्यास का। वो पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस। दिलीप जी, हमने जियो फाइनेंस के बारे में बात कर ली है। आप इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। शर्मिला जी ने इस पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कॉल दी है। सो आपका 225 की खरीद है, आप आज भी मुनाफे पे ही है, पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस अगेन। अगला सवाल जो है वो टिंकू दत्ता जी का है। वो पूछते हैं फोर्टिस हेल्थकेयर के बारे में। उनके पास फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर्स हैं जिन्होंने 720 के भाव पे लिए हैं। मैं क्या करूं, प्लीज एडवाइस। So I think we again spoke of healthcare a little while earlier. तो sector wise वो मुझे काफी पसंद है। शायद I prefer Apollo hospitals more than Fortis Healthcare, लेकिन Fortis भी अगर आप देखेंगे कि जिस तरह के उनके हॉस्पिटल्स है, जिस तरह का उनका रीच है, so you know from those parameters जो हॉस्पिटल्स के रहते हैं per bed etc cost revenue, तो उन सब चीजों में Fortis काफी ठीक ठाक लगता है। तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज सजेस्ट योर व्यू ऑन FY 24-25 कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, द सेक्टर कंपनीज वेयर फाइनेंशियल्स विल improve significantly in FY 26. It would be very helpful. और सो ओवरऑल आई थिंक कि जिस तरह के नतीजे ये क्वार्टर में आए हैं, दे बीन आई थिंक बेटर देन जो पिछले आई थिंक यू नो द अर्लियर क्वार्टर्स। और एक ऐसा हम्म, ये महसूस हुआ है कि थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एज फार एज सम सेक्टर्स आर कंसर्न। दूसरी चीज ये है कि आरबीआई ने रेट्स कट किए और ये इंडिकेशन है कि आगे चलकर और रेट कट्स भी आएंगे। तो उसके चलते आई थिंक हमने देखा ही है कि किस तरह का बाइंग बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आया है, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। और फिर उससे जो जुड़े सब सेक्टर्स है ना, आई थिंक दोस कुड बी द सेक्टर्स यू कुड टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो दैट इज व्हाई एक एफएमसीजी भी एक हमने यू नो हाईलाइट किया, क्योंकि नॉट जस्ट रेट कट्स, लेकिन बजट में भी जिस तरह से चीजें हुई है, दे विल पुट मोर स्पेंडिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल क्लास। तो उसका भी असर हमें ओवर द नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। I think travel becomes another very interesting sector to look at, real estate. तो and I think अगर आप ये टैरिफ वाली सिचुएशन देखें तो even from that perspective pharma is that way relatively ऐसे लग रहा है कि उसको कम असर होगा as compared to the other export facing names। तो इस तरह के सेक्टर्स है, and I think anything that is directly related to जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलकर इंडियन इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, तो उसमें जी। जैसे कि हमने कैपिटल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर भी टच किया, तो दोज अगेन विल बी वेरी गुड थीम्स गोइंग है। बट फॉर द इमीडिएट ईयर इफ यू आस्क मी, आई थिंक फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट और एफएमसीजी, दीज कुड बी द सेक्टर्स यू कुड लुक एट। जय का सवाल है। वो पूछ रहे हैं IRCTC के बारे में। सर मैम, हाउ डिड यू सी IRCTC रिजल्ट्स, आर दे गुड और बैड, एंड शुड वन बाय एट दीज लेवल्स? सो रिजल्ट्स फ्रैंकली मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक हमने रेलवेज की भी बात की, ट्रैवल की भी बात की, और ये भूलना नहीं चाहिए कि इनके पास 3 मोनोपोलीज है विद इन द रेलवे स्पेस, और वो अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगी आगे चलकर। और उनके काफी प्लान्स भी थे जो थोड़े डीरेल हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, तो वो धीरे धीरे अब यू नो दे आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक विद दोस। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा स्टॉक है और फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। I'll take one more question. अनीस आनंद का क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं ITC के बारे में। उनके पास ITC के शेयर है जो उन्होंने 430 के भाव पे खरीदे हैं। वो पूछ रहे हैं आपको, क्योंकि कल BTC ने उसमें हिस्सेदारी बेची और स्टॉक जो है वो 406 या 7 के पास आया था, अब 417 के आसपास कामकाज कर रहा है। वो पूछ रहे हैं क्या मैं एवरेज करके और
स्टॉक्स खरीदूं आईटीसी के या नहीं? सो आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन जो जिस डील का आपने जिक्र किया वो एक बहुत बड़े वैल्यू का और बहुत शेयर्स का डील था। तो उसके चलते क्या होता है, आमतौर पे देखा जाता है कि एक ओवरहैंग रहता है स्टॉक पर। अगर सीधे शब्दों में इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर जैसे जो इच्छुक बायर्स है, दे हैव नाउ गॉट देयर क्वांटिटी एट अ प्राइस, तो वो अब मार्केट में नहीं रहेंगे, द बड़े बायर जो रहेंगे वो, तो वो अब मार्केट में नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए। तो उसके चलते स्टॉक प्राइस थोड़ा एक ना ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे ही आएगा मेरे हिसाब से। पर अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है, लाइक आई आई होल्ड आईटीसी, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड आईटीसी, तो आपको बने रहना चाहिए। और फॉर अ फ्रेश बाय आई वुड वेट, बिकॉज आई थिंक माय सेंस इज कि यहाँ से भी थोड़ा नीचे आ सकता है पर स्टॉक। पर as I said, again we have two listed cigarette pairs, one is ITC, the other one is Godrej Phillips, और हम देखते ही है कि किस तरह का in spite of जो the sort of negative ऑल impact ऑन that is always there for smoking at the time of budget or GST, all that, revenues में कोई फर्क नहीं आता है।